सबक नंबर 8 आदाब मुनाजरा। जब मुनाजरा करना है तो मुनाजरा के आदाब से वाकिफ होना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करनी है तो आदाब से करें, नमाज पढ़नी है तो आदाब का ख्याल करें, रोज़ा रखना है तो आदाब का ख्याल करें, और अगर मुनाजरा करना है तो आदाब का ख्याल करें। हर चीज़ के आदाब है। आदाब ज़ेहन नशीन फरमाए। नंबर 1, मुनाजिर साहिब इल्म हो, यानी जिस अकीदा या जिस मसला पर मुनाजरा करना हो इस मौजू का इसे मुकम्मल इल्म। अगर आप मुनाजरा करना चाहते हैं तो जिस मौजू पे करना चाहते तो पहले उस मौजू को समझ लें, उसके दलाइल ज़ेहन नशीन फरमाए, उस पर दस्तरस हासिल करें और फिर मुनाजरा करें। नंबर 2, माफी ज़मीर को वजाहत के साथ बयान कर सकता हो, यानी जिस मौजू पर बयान करना है और मुनाजरा करना है, मुनाजर अपने दिल की बात को ज़बान पे ला सकता हो, बयान की ताकत और कुदरत रखता हो, अपनी बात को अच्छी तरह समझा सकता हो। यह बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मुनाजिर बेझिझक हो, अपनी बात को डंके की चोट पे कहे, अपनी बात को धड़ल्ले के साथ कहे, अपनी बात को बगैर झिझक के कहे। यहां मैं एक बात कहना चाहूँ, समझो, एक है लफ्ज़ शर्म, एक है लफ्ज़ झिझक, दोनों में फ़र्क है। आम तौर पर यह बात कह दी जाती है कि मसला पूछने में, शरीयत की बात में शर्म और हया से काम नहीं लेना चाहिए। आम तौर पे ये बात कह दी जाती है, हालांकि बात ये नहीं यूं कहनी चाहिए कि शरीयत के मसाइल पूछने में झिझक से काम नहीं लेना चाहिए। इसी तरह शरीयत के मसाइल बयान करने में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। ये मत कहो शरीयत के मसाइल बयान करने में झिझक से काम नहीं लेना चाहिए। बेशर्म होना और बात है और बेझिझक होना और बात है। शरीयत में शर्म और हया मतलूब है। तो मैं ये नहीं कहता मुनाजिर बेशर्म हो, मैं ये कहता हूँ मुनाजिर बेझिझक हो। दो लफ्ज़ में फ़र्क अच्छी तरह समझ लें। बेझिझक होना और बात है और बेशर्म होना और बात है। नंबर 4, आवाज़ कदरे बुलंद हो, मुनाजरा करने वाले शख्स की आवाज़ कदरे बुलंद हो। कदरे बुलंद का माना कि गधे की तरह हिंगना भी न शुरू करे और इतनी आहिस्ता आवाज़ भी अगर उसकी बात सुन ही न सके, आवाज़ कदरे बुलंद हो। नंबर 5, गिरफ्त मजबूत हो, मुनाजिर की गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। मुखालिफ की बात को तवज्जो से सुने और जिस बात पे मुखालिफ हत्ते चढ़ जाए उसको वहां से निकलने न दे, ढील न दे, इससे नुकसान होता है। तो मुनाजिर की गिरफ्त बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह बात ज़ेहन नशीन फरमा लें, तगड़ी गिरफ्त रखें। नंबर 6, अल्फाज मुहज़्ज़ब और शाइस्ता इस्तेमाल करें। मुनाजिर के जो अल्फाज हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, बक नहीं होनी चाहिए, गालियां नहीं होनी चाहिए। अल्फाज मुहज़्ज़ब और शाइस्ता इस्तेमाल करें। नंबर 7, अपने मुखालिफ को कमज़ोर न समझे। अपने मुखालिफ को कमज़ोर न समझने का माना यह है कि अपने मुखालिफ के बारे में ये ज़हन न बनाए कि उसके बाद वो दलाइल ही नहीं है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। यूं ज़हन बनेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? मुनाजिर बातिल है, बातिल कमज़ोर है, मुनाजिर बातिल है, बातिल मकड़ी का जाला है। यह है अकीदे की बात। लेकिन जिस बुनियाद पे आपके सामने आ रहा है ये न समझे उसके बाद कोई दलील है ही नहीं, उसको आता क्या है, यूं समझेंगे तो फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, अपने उसूलों से पीछे न हटे, यानी मुनाजिर के जो उसूल हैं अपने उसूलों से पीछे न हटे। अगर हमारा उसूल है कि हमारे दलाइल 4 हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़यास, मुखालिफ के दलाइल 2 हैं, हम अपने उसूल मत छोड़ें। हमारे दलाइल 4 हैं, मुखालिफ के दलाइल 3 हैं। हमारे दलाइल 4 है, मुखालिफ की दलील 1 है। कभी न हटे। मसलन हम कहते हैं कि मसला कुरान, सुन्नत, इजमा, क़यास शरई से होगा। मुखालिफ कहते हैं नहीं, दलील सिर्फ कुरान है, तो सिर्फ कुरान पेश करें। हमारे यहाँ तो कुरान भी है, सुन्नत भी है। मुखालिफ कहते हैं कुरान और हदीस, हमारी दलील इजमा भी है। तो अपने उसूल से पीछे मत हटें
असूल पर खड़े रहें। नंबर 9, दौरान मुनाजरा सामईन को अपनी तरफ मुतवज्जे किए रखें, क्योंकि मुनाजरा से मकसूद अवाम को कायल करना है, अवाम को समझाना है, अवाम के दिल में बात उतारनी है, अवाम को मुखालिफ के शिकंजे और बातिल के पंजे से बचाना है। इसलिए अवाम को मुतवज्जे रखें मुनाजरा करते वक्त। नंबर 10, अगर मुनाजरा अहले इल्म में हो तो इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल करे, और अगर अवाम में हो तो आम फाम अल्फाज इस्तेमाल करे। ये देखना है कि मुनाजरा किन के अंदर है। अब उलमा में है, इल्मी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन जब अवामी सतह पर हो तो फिर आम फाम अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि मुनाजिर आम फाम अल्फाज इस्तेमाल करने पर कादिर हो, वगरना मुनाजरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने बड़ी इख्तिसार से बातें की हैं, वरना हर एक के साथ वाक़यात भी हैं, हर किसी के साथ चीज़ें भी हैं। मैं एक दो वाक़या इस पर सुनाता हूँ आपको बात समझाने के लिए कि आपने मुतवज्जे कैसे करना है और मुनाजिर मुखालिफ की चाल कैसे समझनी है। मैं इस पर एक दो वाक़या पेश करता हूँ। नंबर 1, ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर मुनाजरा था और लाहौर अहले बिदत बरेलवियों की मस्जिद में था। मुनाजिर अचानक अलामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह को बना दिया गया। अलामा साहब को पहले इल्म में नहीं था क्या मुनाजरा तय है, मुनाजरा की शराइत क्या है। मुनाजरा तय हो गया, हजरत लाहौर में थे, उनको बुला लिया। हजरत जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुनाजरे की शराइत नहीं पढ़ी और बगैर शराइत के मुनाजरे पर गुफ्तगू शुरू फरमा दी। अचानक तशरीफ़ लाए थे तो मुखालिफ जो मुनाजिर था उसने कहा कि अलामा साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप शराइत की पाबंदी नहीं कर रहे, आपने शर्तें नहीं पढ़ी। अलामा साहब तो पढ़ी नहीं थी। तो अलामा साहब फरमाने लगे, वो कौन सी शर्त है जिसकी मैंने पाबंदी नहीं की। ये नहीं कहा मैंने शर्त देखी, नहीं कहा कौन सी शर्त है जिसकी मैंने पाबंदी नहीं की। उसने कहा शराइत में लिखा है मुनाजरा या कुरान से होगा या हदीस से होगा, और आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की इजालतुल अहम पेश कर रहे हैं, आप शराइत से हटके हैं। अल्लामा साहब ने पूछा, तू ये बता कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी है या नबी नहीं। उसने कहा जी नबी है। कहा जब तो उसको नबी मानता है तो फिर इजालतुल अहम हदीस हुई ना, और अगर इजालतुल अहम को तो हदीस नहीं मानता तो नबी ना हुआ ना, फिर मुनाजरा किस बात पे करना है, तो मैंने किस शर्त को छोड़ा है। ओ हक्का बक्का रह गई, मेरे साथ क्या हुआ। बात समझे। तो ये मुनाजिर यूं होता है, बेदार मख्स। उसने एक अजीब सवाल कर दिया। उसने कहा जी आप हमें काफिर कहते हैं और जिनकी मस्जिद में खड़े होकर हमें काफिर कहते हैं वो तो हमसे भी आगे गुजरे हैं। अल्लामा साहब क्या हुआ। क्या ये ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। अल्लामा साहब क्या लिखा हुआ है। कहता है या अल्लाह या मोहम्मद, ये तो मुशरिक हैं और आप मुशरिकीन की मस्जिद में खड़े होकर हमसे मुनाजरा करते हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया, भाई कुछ लोग जिन्हें हज किया हो खड़े हो जाओ, 2-4 बंदे खड़े हो गए। जिन्हें उम्रा किया हो खड़े हो जाओ, 10-15 और खड़े हो गए। फरमाया तुम जद्दा गए हो, वहां तुमने या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ देखा है। कहा जी नहीं। मक्का मुकरमा गए हो, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ देखा है। कहा जी नहीं। मदीना मुनव्वरा गए हो, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ देखा है। कहा जी नहीं। तो अल्लामा साहब का पता चला एक होता है या अरबी का, एक होता है या पंजाबी का। ये या अरबी का होता तो जद्दा मक्का और मदीना होता, जब वहां नहीं लिखा तो मानो या पंजाबी का है। तो पंजाबी के या का माना होता है, पंजाबी में जब कहते हैं या, इसका माना होता है जिसे अरबी में कहते हैं ओ। तो इन्होंने ये लिखा है या अल्लाह को मानते हैं या मोहम्मद को मानते हैं, या अल्लाह को मानते हैं या मोहम्मद को मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते। ये तो तुम्हारे नबी के कुफर पे मोहर लगी हुई है, इसमें कौन सी शिरक की बात है। अब देखो ना मुनाजिर कैसा बेदार मर्ज होता है। अच्छा दूसरा वाक़या मैं अर्ज करता हूँ, ये जो अल्फाज के बारे में। रईसुल मुनाजिरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी नब्बुल्लाह मरक़दहू ने वाक़या सुनाया। हज़रत तशरीफ़ लेके सिंध एक जगह मुनाजरा के लिए, गालिबन बदीन के इलाके में, और मुनाजरा था गैर मुक़ल्लिद मारूफ आलिम पीर आप झंडू से। हज़रत जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत पंजाब से गए थे, लंबा सफ़र था और कितनी किताबें साथ ले जाते। हद के बाद चंद किताबें थी, थैले में डाली और चले गए। वहाँ जिसने बुलाया तो गरीब आदमी था, उसका मदरसा था। तो अल्लामा साहब ने कुछ किताबें हैं, कहा जी हमारे पास तो नहीं है। क्या कुछ कुरान करीम है। कहा जी है। अल्लामा साहब ने रेडी लाओ, रेडी लाई और ऊपर हजरत ने किताबें रख दी, किताबों के ऊपर कपड़ा डाल दिया। फरमाया चलो कुछ भरम तो रह जाएगा, इनके पास किताबें हैं, अब चलते हैं। जब वहाँ तशरीफ ले गए
तो वहां जब पहुंचे तो जो मध्य मुकाबिल था उनका पीर अब झंडू, वो तो ट्रक पर किताबें लाया, पीछे ट्रक खोला तो किताबें। अब लोग बड़े हैरान हो गए कि मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़ी साहब के पास तो चंद किताबें हैं और ये तो पूरा कुतुब खाना लेकर आया है, जैसे मुनाजरा कैसे होगा। हजरत इसको भाप के कि इनकी परेशानी क्या है। हजरत ने गुफ्तगू जब शुरू फरमाई तो फरमाने लगे कि देखो ये जो किताबें लेकर आया इसमें इसके दावे पर एक किताब भी नहीं है, इसने धोखा दिया है, इससे तुम परेशान मत होना। अब खैर कुछ लोगों में हौसला पैदा हुआ तो हजरत फरमाते हैं जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो उसमें लिखा जा रहा था भाई गुफ्तगू किस बुनियाद पर होगी, तो उसने कहा जी हम पेश करेंगे कुरान करीम को, हदीस को और फुकहा के अकवाल को। हजरत फरमाया मैंने कहा नहीं, कुरान करीम को, हदीस को और फुकहा के मुफ्ता भी अकवाल को। उसने कहा नहीं, कुरान करीम, हदीस और फुकहा के अकवाल। मैंने कहा नहीं, कुरान करीम, हदीस, फुकहा के मुफ्ता भी अकवाल, फुकहा अहनाफ के मुफ्ता भी अकवाल। हजरत फरमाते हैं उसने कहा ये अवाम क्या समझे कि मुफ्ता भी क्या होती है। हजरत फरमाया इनको मैं समझा ले तो तू लिख समझाता मैं हूं। अब हजरत ने लोगों से फरमाया कि देखो एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का, तो आप बताओ कच्चे कौल पेश हो जी पक्के। लोगों ने कहा जी पक्के। हजरत फरमाया मैं आपसे कह रहा हूं कि कुरान करीम, हदीस और फुकहा हनाफ के पक्के कौल पेश कर। ये कहते हैं पक्के नहीं, कच्चे पक्के पेश करेंगे, कच्चे पक्के। समझ आ गई? कहा जी आ गई। हजरत फरमाया इनको समझ आ गई, अब तू लिख मुफ्ता भी कौल, इसका माना है पक्के कौल। अब देखो लफ्ज कितना इस्तिलाही था लेकिन हजरत ने किस तरह उसको आम फाहम अंदाज में बयान किया कि आवाम भी समझ गई। मैंने इसलिए गुजारिश की है अगर मुनाजरा अहले इल्म में हो तो इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल करें और जब मुनाजरा आवाम के सामने हो तो फिर आम फाहम अल्फाज इस्तेमाल करें जिसको आवाम भी समझे। अल्लाह ताला हमें दीन हक की हमायत के लिए अस्दलाइल के साथ, उसूलों के साथ और इत्तेदाल के साथ अपनी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।